हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। विल स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि लोग आपके पीठ के पीछे क्या बातें कर रहे हैं, क्या चल रहा है लोगों के माइंड में आपको लेकर, क्या सोचते रहते हैं वो। एंड मतलब किस तरह की बातें आपके पीठ के पीछे होती हैं, क्या चर्चा का विषय आप बने हुए हैं, लोग आपको कैसे देखते हैं। चलिए देखते हैं। The Chariot, Five of Wands, Death, King of Cups, Knight of Cups, Ace of Pentacles, Ten of Cups, Wheel of Fortune, Five of Swords, Lovers, लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, आपके पीठ के पीछे क्या चल रहा है, बेसिकली लोगों के बीच में आप किस चर्चा का विषय हैं। इस वक्त ना लोग आपको बहुत ज़्यादा ना ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके पास प्रपोजल्स होंगे इस वक्त में। काफ़ी सारे लोग जो इस एनर्जी में हैं, उनके साथ ये निकल कर आ रहा है कि लोग आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। किस चीज़ का ऑफ़र? कि प्लीज़ मेरे फ्रेंड बन जाओ। क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स हैं। लाइक लड़की है तो काफ़ी सारे लव प्रपोजल्स हो सकते हैं लड़कों की तरफ से, लड़के हैं तो काफ़ी सारे लव प्रपोजल हो सकते हैं लड़कियों की तरफ से। ठीक है, जब आप डिवाइन ऑरा कैरी करते हो तो प्रपोजल्स आपको बहुत जगह से मिलते हैं और काफ़ी तरह से मिलते हैं। तो लवर्स की एनर्जी है तो इस समय में हो सकता है कि शादी के रिश्ते बहुत आ रहे हों, या फिर आपके व्यक्तित्व को देखकर लोग इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि शादी के रिश्ते आपकी तरफ बहुत आ रहे हैं। तो इस तरह की बातचीत आपको लेकर हो रही है। यहाँ पर ये नज़र आता है कि जैसे इंसान ना आपको एक परिवर्तन में देख रहा है। जैसे पहले वो इंसान आपको देख रहे थे कि आप थोड़े से झगड़ालू किस्म के हैं, थोड़े से बातचीत करने में तीखे हैं, रूखे हैं। अब ना जो इंसान देखता है कि बड़ा प्यार से भरा हुआ इंसान है, बहुत इमोशंस के साथ आपको देखते हैं। लाइक उन्हें लगता है कि इमोशनल व्यक्ति है, काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी में आपके चेंज नज़र आता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग बस आपको सिर्फ़ यही देखते हैं कि आप इमोशनल हैं। यहाँ पर लोग आपके बारे में ये भी बोलते हैं कि एट द सेम टाइम आप उतने ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान भी इस वक़्त में लोगों को नज़र आते हो। बट इन
इंसान आपके अंदर एक चीज़ देख रहा है कि पहले की तरह झगड़े नहीं करते हो या फिर पहले की तरह आपका बर्ताव रूखा-सूखा नहीं होता है, ठीक है? बहुत क्लियर कट हो आप अपनी एनर्जी के साथ, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ पर रिश्ता रखना है, यहाँ पर नहीं रखना, इतना रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। मतलब पहले आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने साथ बैलेंस नहीं थी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा दूसरों को खुश करने के लिए ज़िंदगी जी रहे होते हो ना, तो कहीं न कहीं आप कुछ बातें ऐसी भी बोलते हो जो सामने वाले को ज़बरन खुश कर दें या फिर उसको थोड़ा-सा ना बटरिंग करने वाली एनर्जी होती है। लेकिन जब आप ऑथेंटिक होते हो, तब आप इस चीज़ से आप बिल्कुल भी नहीं घबराते हो कि आपको सामने वाले को एकदम सही बोलना है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब आप ऑथेंटिक बात बोलते हैं तो बहुत सारे लोग ट्रिगर होते हैं, ठीक है? और जब आप बटर कर रहे होते हो ना, तो इंसान को कहीं न कहीं चीज़ें मतलब बहुत सामने वाले इंसान का ईगो बढ़ता है, उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन आपको अपने अंदर पता होता है कि मैंने यहाँ बटरिंग की है, मैंने यहाँ पे कहीं न कहीं तारीफ़ फालतू की हुई है, जिसकी कोई नीड नहीं थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब आप ऑथेंटिक होते हो, ऐसे लोग बहुत ट्रिगर करते हैं, बहुत ट्रिगर करते हैं। जब भी आप ऑथेंटिक बात बोलोगे ना, तो इंसान को मिर्ची लग जाएगी बहुत ज़बरदस्त। वो कहेगा ऐसा नहीं ऐसा होता है, तुम गलत को कह रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो। तो वहाँ पर लोग आपसे बहस करने की भी कोशिश करते हैं। लोग कहीं न कहीं आपके साथ एक तरीके की एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ वो अपने आप को राइट प्रूव कर सकें। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ जो आपको बोलती हूँ कि ऑथेंटिक रहो, ठीक है? आप बच जाओगे फालतू की टेंशन से, हेडेक से। किन चीज़ों से? पहली कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, दूसरी कि वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा, सोच रही होगी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए, इस टेंशन से। तीसरा कि इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, ठीक है? मुझे पता है कि ऑथेंटिक रहना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और आपको यूनिवर्स ने डिवाइन पाथ दिया है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको ऐसा खुश लोगों को करना ही क्यों है, जहाँ पर आप बिना बात के उनकी तारीफ़ करें, जहाँ पर वो गलत है, वहाँ भी उनकी तारीफ़ करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। द हर्मिट की एनर्जी दिखा रही है कि काफ़ी सारे लोगों के बारे में इस तरीके से यहाँ पर बातचीत होती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास प्रपोज़ल्स बहुत सारे हो सकते हैं और यहाँ पर ऐसा है कि प्रपोज़ल्स आपके पास यहीं के नहीं हैं, यानी कि आपके पास बाहर के भी प्रपोज़ल हो सकते हैं, यानी कि आपकी दूसरी स्टेट से, दूसरी सिटी से या दूसरी कंट्री से, यानी कि प्रपोज़ल्स की इस वक़्त में आपके पास लाइन लगी हुई है। ऐसा आपके आस-पास के लोग और आपके जो आपके जानने वाले, पहचानने वाले हैं, वो आपके बारे में बात करते हैं, आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बात कर रहे हैं। ऑल्सो उन्हें देखा नहीं जा रहा है कि किस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर एक के बाद एक ग्रोथ हो रही है और प्रपोजल्स की आपने लाइन लगा के रख दी। जनरली लोग बोलते हैं ना कि एक आध दो प्रपोजल मिल जाए बस चीज़ें सेट हो जाए, ज़िंदगी सेट हो जाए बस। ठीक है, आप कभी भी नोटिस करिएगा जो नॉर्मल लाइफ में हम जब जीते हैं, ठीक है, ये तो अपन ने भी निकाली है तो मालूम है। तो वहाँ पर ना हम अपने आप को बहुत लिमिट करते हैं कि बस कैसे भी करके ये काम हो जाए, बस चीज़ें हो जाएँ, बस कैसे भी करके। कोई भी ना लिमिट के बाहर जाकर नहीं बात करने की कोशिश करता है, लिमिटलेस बनने की कोशिश कभी नहीं करता है। वो एक लिमिट, एक सोच उसकी दायरे में होती है। एक एक सर्किल बना लेगा, उसमें अपने आप को खड़ा कर लेगा और वहीं-वहीं सोचेगा गोल, 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 गोल। उसके ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं करती क्योंकि उसके ऊपर ना कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की बात हो जाती है और इंसान को कम्फर्ट ज़ोन छोड़ना अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कंफर्टेबल चलता रहे बस, इतना चल जाए बस, ज़्यादा मुझे चीज़ों में पड़ना नहीं है। तो यहाँ पर इंसान कभी ग्रो नहीं कर सकता, ऐसा इंसान कभी ग्रो नहीं कर सकता। आप देखो जब भी आपको ग्रोथ करनी होती है, आपको कंफर्ट ज़ोन छोड़ना होता है अपना। आपको जिस शेल में आपने खुद को बंद कर रखा है, उसे तोड़ के निकलना पड़ता। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग ऐसे ही हैं, जैसे मान लीजिए आपके लिए कभी ऐसे बात हुई है कि आपके पास प्रपोज़ल्स की कमी है या आपको तो रिजेक्शंस मिलते हैं, आपको प्रपोज़ल्स नहीं मिलते हैं, ऐसा-ऐसा आपने लाइन लगा दी प्रपोज़ल्स की। इस टाइम पीरियड में आपके लाइफ़ के अंदर जितने प्रपोज़ल हैं ना, लोग देखकर हैरान हैं, ठीक है? और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि प्रपोज़ल सिर्फ़ यहीं के हों, दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री, दूसरी स्टेट के प्रपोज़ल्स भी आपके पास हैं और ये भी मैटर नहीं करता कि आपकी ऐज क्या है। अगर कला में दम है और आप में दम है और आपके व्यक्तित्व में दम है तो प्रपोज़ल आपको कभी भी मिल सकता है और कहीं से भी मिल सकता है। यही चीज़ ना हमें लिमिट कर देती है कि हमारी ऐज, हमारा फैक्ट, जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको लिमिट करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लिमिट के पार जाकर चीज़ें करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है अ बहुत सारी चीज़ों में जो है वो प्रियंका चोपड़ा, ठीक है? उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं जो मतलब लोग कहते हैं ना कि ऐसा-ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा-ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करती हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगती है, उनका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है बाकी लोगों के कंपैरिज़न में। ठीक है। एक 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 मुझे जो
स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगती है वो कंगना, ठीक है? उनको जब वो बोलती हैं, ठीक है? वो तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है जैसे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, ठीक है? तब जिस तरीके से वो बोलती हैं थ्रोट चक्रा, डेफ़िनिटली उनके व्यक्तित्व में वो चीज़ नज़र आती है, निडरता, ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके अलावा यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। ओके, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, यहाँ पर ये 2 एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आपके बारे में कुछ ऐसी भी होती है कि जहाँ पर लोग सोचते हैं ना कि इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म, फिनिश, ठीक है, खेल खत्म। वहाँ से व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी निकल कर आए। मज़ा तो तभी है ना जब लोग सोच रहे हों, लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हों और आप बैठे हो कि हम दिखाएँगे तुमको, हमारा टाइम आने दो। हालाँकि आप जब तक टाइम आता है तब तक आप ये सोच निकाल देते हो अपने मन से कि आप किसी को कुछ दिखाओगे, लेकिन यूनिवर्स जजमेंट ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि जब जो लोग सोचते हैं खत्म, खेल खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं होगा, वहाँ से व्हील ऑफ फॉर्च्यून की यानी वहाँ से आपने पासे घुमाए हैं, वहाँ से आपने चीज़ों को चेंज किया, वहाँ से आपने अपनी डेस्टिनी को बनाया, अपने भाग्य को उदय किया है। क्या हम भाग्य का उदय कर सकते हैं दी? ये भी किसी का सवाल होगा, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि सवाल आ गया मेरे माइंड में तो डेफ़िनिटली किसी के माइंड में चल रहा होगा कि जो लिखा होता है वही तो मिलता है। हम कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। हीलिंग से सब कुछ पॉसिबल है। हीलिंग मतलब क्या? पास्ट लाइफ़ कर्मा तभी तो ब्लॉकेज है। पास्ट लाइफ़ का कोई कर्मा है तभी तो ब्लॉकेज है, चीज़ें मिल नहीं पा रही। हील कर लो, पास्ट लाइफ़ का कर्मा क्लियर कर लो। अगर इस लाइफ़ टाइम में सोचा था कि 30% ही क्लियर करूँगा और मन बन गया कि नहीं अब तो मैं 70, 80, 90% तक हील करूँगा, तो किसने रोका है? कर लो। जॉइन कर लो स्पिरिचुअल पाथ। अपने खाने-पीने पे कंट्रोल, अपने रहने पे कंट्रोल, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल, अपने दुनिया भर के डिज़ायर्स पे कंट्रोल। फिर देखो कि आपका कितना कर्मा ऐसे हील होता है। उसके बाद वो सारी चीज़ें जिनके पीछे आप भागे, वो आपके पीछे भागेंगी। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई देती है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेथ, क्योंकि आपके आस-पास के लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि खत्म है ज़िंदगी। ठीक है? मतलब ये उनके लिए मैसेज निकल कर आया होगा जो अपनी लाइफ़ में अभी तक कुछ दिखा नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर ना किंग ऑफ कप्स एंड कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी है, प्रपोज़ल्स की लाइन लगी हुई है। बट एक मैसेज यहाँ पर ऐसा भी आया है, तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे मौजूद हो जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ लोगों को ख़त्म दिखाई देता है। सोचें आपकी जहाँ पर लोग सोचते हैं सब ख़त्म, वहाँ से खेल शुरू, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये बहुत अच्छा कार्ड लगता है मुझे, डेथ विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये यही बात करता है कि किस्मत का सिक्का कब किसके फ़ेवर में आ जाए, कब उछल जाए, कब उदय हो जाए भाग्य, आपको कुछ नहीं पता। आप किसी के समय को निर्धारित नहीं कर सकते कि ऐसा है, तो ऐसा ही आने वाले समय में चलेगा या कटेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? सबके ऊपर ईश्वर का हाथ है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ कप्स की, तो ये दोनों कार्ड्स कहीं न कहीं इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ के अंदर आप के बारे में कुछ इस तरीके की बातें होती हैं कि आपके घर में बड़ा कलह-कलेश मचा रहता है, ठीक है? बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ़ में उनके घर में कलेश होता है, ओके? तो ये डिपेंड करता है भई कि किससे मैसेज रेज़ोनेट करता है, बट यस यहाँ पर एक मैसेज आया है कि आपके लाइफ़ के अंदर लोग में मतलब घर में थोड़ा लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, या फिर दोनों के हस्बैंड वाइफ़ के बीच में झगड़ा हो जाता है, या मदर-फादर से झगड़ा हो जाता है, फैमिली आपस में लड़ती-भिड़ती रहती है। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके पड़ोस में ऐसी आवाज़ें आती हैं कि झगड़ा हो गया, दोनों लड़ रहे हैं, या फैमिली लड़ रही है, या फिर कलेश ही बना रहता है, आस-पास के लोग बात करते हैं कि इनके हमेशा झगड़ा चलता रहता है। कुछ ऐसी बात आपके बारे में होती है। यहाँ पर शायद यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि शायद कहीं न कहीं ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जिनके साथ ये रेज़ोनेट करेगा, ये मैसेज किसके साथ रेज़ोनेट करेगा, कमेंट सेक्शन में बताएँ। शायद आपके घर में बहुत ज़्यादा ये उनके घर में भी होता है एक्चुअली, जिनके घर में पितृदोष टाइप्स चीज़ें होती हैं, या जिनके घर में वो अपने घर के ऑरा को कभी क्लियर नहीं करते, घर में कोई अम यू नो घर घर की चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो नेगेटिविटी उनके घर में टिकी रहती है। यानी कि जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं, वो घर के कोनों में, घर के बाथरूम में, ठीक है, वॉशरूम में, ऐसी जगहों पर वो पूरा घर बनाए रहती हैं और आपके घर के लोगों के बीच में कलेश करवाती हैं। यानी कि लोगों को एकदम उकसाएँगी वो गुस्सा करने के लिए, लोगों को उकसाएँगी, उल्टी-सीधी बातें बोलने के लिए, वाणी खराब करेंगी। उसी जगह पर अगर आपका घर का ऑरा बहुत अच्छा है, घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, घर का एनवायरनमेंट कैसे ठीक होता है? घर का एनवायरनमेंट ठीक होता है जब आपके घर में हवन-पूजन होते हैं, धूप-बत्ती होती है, दिया-बाती होती है, आपके घर में श्रोतों का पाठ होता है, अच्छे भजन चलते हैं, आप गाने वगैरह बजाते हो, ईश्वर के भजन बजाते हो, श्रोत बजाते हो, उनके नाम के कवच बजाते हो, तब आपके घर का ऑरा क्लियर होता है। जब ऐसा आपका घर का ऑरा क्लियर होता है, घर का एनवायरनमेंट साफ होता है, मतलब नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिकती। अगर मान लीजिए सुबह से आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड बजा देते हो अपने घर के अंदर, फिर टिकेगी ही नहीं, वो टिकेगी नहीं, तो आपके घर में लोगों का जो
रवैया है या जो माहौल है वो शांत हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपस में लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, फालतू की बहसबाजी नहीं करेंगे, लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर नफरत नहीं होगी, काट छाट नहीं होगी। ये सारी चीज़ें होती हैं जब नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में आपके साथ में रह रही होती हैं, आप ही के घर का खाना खा रही होती हैं, तब आपके घर में कलेश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनको हटाने के तरीके भी मैंने बता दिए रीडिंग में, ठीक है। गाइडेंस निकलना स्टार्ट होती है तो वो बीच बीच में आती जाती है, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर आप लोग के लिए निकल के आ रही है। कुछ लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट करे तो उसका निवारण भी मैंने बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। आप लोगों को पता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बोलते हैं क्या मुझसे बात करूं, ऐसा ना हो कि कुछ कह दे, ऐसा ना हो कि डांट दे, ऐसा ना हो कि यार भड़क जाए। कुछ इस तरीके के भी लोग हैं आपके आसपास जो आपके बारे में कुछ इस तरीके की बातें करते हैं कि पता नहीं दोस्त बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं दोस्त बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं क्या बोलते, पता नहीं मेरे साथ बात करे या ना करे, कहीं ऐसा ना हो रिजेक्ट कर दे प्रपोजल देते टाइम। तो इस तरीके के लोग भी मौजूद हैं जो थोड़ा सा आपको स्मार्ट देखते हैं, तो उनको लगता है वो नहीं प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, वो नहीं प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, वो नहीं भाव देगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपके बारे में लवर्स की एनर्जी है, यस, जैसे मैंने कहा लव लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स हो सकते हैं, मैरिज के लिए बहुत सारे ऑफर्स हो सकते हैं, लोगों की लाइन इसी चीज़ के लिए लगी हुई है। हर्मिट की एनर्जी दिखा रही है, काफ़ी सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल बात होती है कि आप पता नहीं कैसे इंसान हो गए, थोड़े से डिफरेंट हो गए हो, कम बोलते हो, अकेले-अकेले रहते हो, साधु संतों वाली आपकी एनर्जी हो गई है, ठीक है? बहुत उस तरीके से रहने का प्रयास करते हो, ठीक है? आपके व्यक्तित्व में आती हैं ये चीज़ें, मैंने नोटिस की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ शो करना पड़ रहा है, आपके अंदर से ही आएगा, वो ऑटोमेटिक आएगा। आप सोचिए कि आप ये खाना खा लें, वो आपके अंदर से ही आएगा कि मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है, मेरे को स्वाद नहीं लग रहा उसमें। आप सोचोगे आप किसी से बहुत ज़्यादा बात कर लो, तो आप थोड़ी देर बात करोगे ना, इरिटेशन इतनी ज़्यादा होने लगेगी कि आपको लगेगा मुझे शांत रहना है, मुझे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी। आप फ़ोन पे भी ज़्यादा बात करने से भागोगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी रिलेटिव का फ़ोन आ जाए या किसी कज़न का फ़ोन आ जाए, बहुत ज़्यादा आप बात करना पसंद नहीं करोगे, आपको लगेगा कि कब फ़ोन रख दे, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको एनर्जी ऐसे फ़ील होने लगेगी जैसे लो पे जा रही है, ड्रेन हो रहे हो आप, ठीक है? बहुत जल्दी। इसका कारण ये होता है कि अननेसेसरी टॉक आपको समझती नहीं, इसलिए समझ में आया कि इतने सारे जो संत लोग होते हैं या फिर जो भी स्पिरिचुअल गुरुज वगैरह होते हैं वो मौन मौन रहने के लिए क्यों कहते हैं, या फिर वो साइलेंस प्रैक्टिस क्यों करते हैं। उससे ना एनर्जी बढ़ती है बॉडी के अंदर जब आप साइलेंस प्रैक्टिस करते हो। तो यहाँ पर आपको लोग साइलेंट देखते हैं, आप ज़्यादा समय आपको बोलते हुए नहीं देखते, आप अपने काम के समय पर बोलते होगे या फिर जो आपका वर्क एरिया है, ऑफिस है, वहाँ पर आप ज़्यादा बात करते होगे जब भी आपको काम करना है। उसके अलावा आप ज़्यादातर समय शांत रहते हो, कम ही बोलते हो, एनर्जी सेव करते हो अपनी। ये एनर्जी यहाँ पर क्योंकि हम जब बोलते हैं हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, जितनी ज़्यादा बात करोगे ना उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। इनफैक्ट जब आप बहुत ज़्यादा बोल देते हैं तब भी आपको ऐसा ड्रेन सा फील होता है। तो ये एनर्जी आ रही है, ये भी बातें आपके बारे में होती हैं। अब आपसे इनमें से कौन कौन सी रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।